जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। भारत माता की जय। झंडा ऊंचा रहे। हमारा झंडा ऊंचा रहेगा दोस्तों, क्योंकि हमारी भारतीय सेना वर्ल्ड की टॉप की नंबर 1 सेना है। और देश के तिरंगे की और देश का जो लोकतंत्र है और देश का जो संविधान है ना, उसकी अब उसकी क्या कहते हैं शान को बचाने के लिए ना हमारी सेना 24 घंटे काम कर रही है। ठीक है। रतन टाटा जैसे लोग, अब्दुल कलाम जैसे लोग, राजगुरु भगत सुखदेव सिंह जैसे महान क्रांतिकारी लोगों की वजह से ये देश की रौनक अलग ही है। ठीक है। और ये देश चमक और दमक रहा है। लेकिन दोस्तों कुछ लोग अभी, ठीक है, सोशल मीडिया के अंदर इतने हरामी के पिल्ले आ चुके हैं, ठीक है, जिन्होंने बहुत ज़्यादा ही गंद फैला रखी है। और कल मैं ये क्लिप देख के मेरे खुद ही होश उड़ गए दोस्तों। एक समय रैना नाम का एक बंदर है, ठीक है, जो अश्लील शो उसके शो के अंदर ना पूरा अश्लीलता से भरा हुआ ये शो है। और जिसको देख के मेरे रोंगटे खड़े हो गए दोस्तों। मैं कहना चाह रहा हूँ कि और मज़े की बात यह है कि दोस्तों अभी तक वो उसको इग्नोर किया जा रहा था, लेकिन जब पानी सिर से ऊपर चला गया ना, तो इन लोगों पे काफ़ी जगह पर एफआईआर हो चुकी है। तो आपकी नॉलेज में बताने देना चाहता हूँ कि समय रैना जैसा तुच्छ कौड़ी का इंसान, ठीक है, इसके माँ बाप ने इसको पता नहीं कौन सी शिक्षा दी है। समय रैना बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर अपने को टॉप समझता है। तो सुन ले मेरी बात गांडू, ठीक है। तेरे जैसे भड़वे ना इस देश की यूथ को ख़राब कर रहे हैं, बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। तुम लोगों को ना सिर्फ पैसा कमाने से मतलब है। यूथ किस तरह से बर्बाद हो रहा है, लोग किस तरीके से डाइवर्ट हो जा रहे हैं तुम लोगों के चक्कर में ना, ये शायद तुझ कमीने को पता नहीं है दोस्तों। इसके एक शो के अंदर इसने इतनी अश्लीलता भरी बातें हुई है ना, मैं आप दंग रह जाओगे। आप उसको जानते हो, रणवीर इलाहाबादिया को आप जानते होंगे। रणवीर इलाहाबादिया नाम का एक ब्रॉडकास्टर है जो कि अपना चैनल चलाता है। उसके वहाँ बहुत ही रिस्पेक्टफुल आदमी आते हैं। और इसको जब इसकी बातें सुनी तो मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई दोस्तों। ज़मीन में हिल गया कि साला मतलब कि जो खाल के अंदर छुपा भेड़िया होता ना, इसका असली रूप लोगों के सामने आके कुदरत अपना फैसला जब करती है ना, तो बड़े सही तरीके से और शिद्दत के साथ करती है। और ये वहाँ आके उस शो में आके, समय रंग के शो में आके ना, इसने जो नंगा नाच खेला है दोस्तों, आपको आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। पहले इसके बारे में आपको बता देता हूँ। इसके कम से कम मिलियन में फॉलोअर हैं। और इसके अंदर रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री ने भी इसकी बहुत बड़ी तारीफ़ करी है। और बड़े बड़े सेलिब्रिटी इसके वहाँ आना में अपना बहुत बड़ा गर्व महसूस करते थे। लेकिन असली इलाहाबादिया ना, जिसको जो है रणवीर इलाहाबादिया, असली इलाहाबादिया, इसकी जो है ना, जो इसका जो भेड़िया है, ये अपने को असली सनातनी कहता था, योगा करने वाला। बोलने का इसका तमीज़ देखोगे ना, और जिस तरीके से इसने हगा है ना समय रैना के शो में दोस्तों, इतना गंदा और घटिया इंसान, ये इतना कमीना, सिर्फ पैसे के बल, पीआर के चक्कर में ना, और पैसे के बंडल कमाने के चक्कर में ना, ये साले इतने मतलब गिर चुके हैं ना कि हमारे देश का कानून भी इनका कुछ नहीं कर पा रहा है यार। अभी हर जगह इनके काफ़ी जगह पर एफआईआर हो चुकी है समय रैना के बारे में। अब मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ। रणवीर इलाहाबादिया ने क्या बोला पता है। एक उससे पहले तो जिससे ये बात बोली ना, पहले तो उसने ना इसको नंगा करके, रणवीर इलाहाबादी की जगह असली लात को नंगा करके ना, वही इतनी बुरी तरह लाइव मारना था, इतना ठोकना था। एक तो वो भी हिजड़ा निकला जिससे ये बोला गया। और पूरे साले वहाँ पे जितने बैठे हुए हराम के पिल्ले हैं ना, खी खी करके दांत दिखा रहे भाई। ये हमारा एजुकेशन कहाँ जा रहा है, ये हमारा यूथ कहाँ जा रहा है। आने वाले समय में हम इस देश का बेस को कैसे बनाएंगे, मेरी समझ में ये अब्दुल कलाम जैसे, रतन टाटा जैसे लोग जो इस देश को जो है सीज के जो उभारने की कोशिश करके चले गए दुनिया से, ठीक है, उन लोग की रिप्लेस, उनकी भरपाई कौन करेगा है। ये असली इलाहाबादिया, ठीक है, इतना बड़ा ब्रॉडकास्टर था ये। इसकी मैं बहुत रिस्पेक्ट है। इसके मैंने काफ़ी चैनल, बहुत इसका बोलने का तरीका इतना मीठा ना, ये हरामी का पिल्ला इतना मीठा था दोस्तों, इतना मीठा। अब इसके दो मैं बताता हूँ, रणवीर इलाहाबादिया का ब्रॉडकास्टर चैनल देख लेना, आपकी आंखों से आंसू निकल जाए। इसके बोलने का तरीका इतना चापलूस बंदर है ये, ठीक है। और लेकिन इसने जो क्या कहते हैं समय रैना के शो में क्या बोला कि क्या तुमने अपने जो प्रतियोगी आया था उससे क्या बोला इसने कि क्या तुमने अपने माँ बाप को सेक्स करते हुए देखा है। अगर आपने सेक्स करते हुए देखा है तो क्या आप उस सेक्स में आप भी शामिल होना चाहोगे। तो बेटे सुन ले रणवीर इलाहाबादिया, और असली बात सुन ले, तेरा बाप मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। सुन, क्या तू भी अपने माँ बाप को सेक्स करते हुए तूने देखा है, अपने माँ बाप को सेक्स करते हुए देखा। और तूने इसका मतलब कि उनके साथ भी अपनी टीम बनकर, उनकी टीम का हिस्सा बन के तूने भी उस हिस्से में शामिल हुआ होगा है। साले शर्म कर ले, तेरे को शर्म, तेरे मुंह में थू है। दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना, ताकि मेरा मैसेज हराम के पिल्लों के पास जाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और ऐसे लोग जितने भी ना, इस तरह के इन्फ्लुएंसर जो भी है ना, तुम्हारे बाप हम बैठे हैं,
समझ गए, डरना मना है। ऐसे लोग जो भी यूथ को ख़राब करने की कोशिश करेंगे उनके पिछवाड़ में इतना लंबा डंडा दिया जाएगा कि सालों मुंह से निकलना ना, मुँह तो कहाँ से और हगोगे कहाँ से तुम्हें पता नहीं चल पाएगा। ठीक है, तुम लोगों ने जिस तरीके से माहौल को ख़राब कर दिया, जिस तरह से तुमने ना देश की यूथ को बर्बाद करके रख दिया है। और एक चीज़ और नॉलेज में बता दूँ, इसके साथ साथ एक और लेडीज़, ठीक है, जिसका नाम है अपूर्वा, ठीक है, क्या बोलती है, मैं तो मरवाने के लिए तैयार हूँ। हंस रही है, कह रही मैं तो मरवाने के लिए तैयार हूँ। और उस स्टूडेंट से क्या बोल रही है, क्या तूने, ठीक है, तूने वर्जाइना, समझ गए ना, वर्जाइना, क्या अपनी वाकई वर्जाइना से निकलने के बाद तूने कभी वर्जाइना देखी लौड़े है? तो तेरे से मैं ये पूछना चाहता हूँ, अपूर्वा नाम की वो जाहिल औरत, तेरे मुंह में हाथ धो है, तेरे बाप वो साले, वो माँ बाप कैसे माँ बाप थे जिसने तेरे को परवरिश दे के बड़ा करके इतना बड़ा किया, और तेरे को इस तरीके से खुली आज़ादी में इतना नंगा नाच खेलने के लिए तेरे को प्रेरित किया, और सिर्फ पैसे की भूख में तूने उनके मुंह को बंद करके रख दिया। तो मैं तेरे से ये बोलना चाहता हूँ अपूर्वा, तू मेरी बात सुन, क्या तूने अपने बाप का, क्या कहते, तूने पैदा होने के बाद, ठीक है, क्या कभी अपने बाप का देखा है? कभी जिन्होंने अपने बाप का देखा? जो प्रतियोगी जिससे ये पूछा गया और उसको बोला भी गया कि तूने, कहते हैं, अपनी माँ के वर्जाइना से निकलने के बाद, वर्जाइना समझ गए ना दोस्तों, इसका अगर सीरियस शब्द बोलूँगा तो समझ रहे हो कि वर्जाइना से निकलने के बाद क्या तूने कभी किसी का कभी वर्जाइना के दर्शन किए? लौड़े बोल रही है उससे, और वो चूतिया का लौ, मैं बता रहा हूँ कि वो सारे ही करके दांत दिखा रहे, जनता हंस रही है। ये हमारा एडवांस, ये हमारा यूथ एडवांस, अपने को एडवांस करने की कोशिश कर रहा है। इनको नंगा करके, ठीक है, इनको तो वही पकड़ के, कोई ऐसे बंदे होते ना, सब साले पता नहीं कहाँ के जाहिल लोग वहाँ बैठे हुए थे, इनको तो वही नंगा करके ना, खुलेआम पूरे समाज के सामने नंगा करके मारना चाहिए, और एक मैसेज देना चाहिए कि ऐसे जितने भी इन्फ्लुएंसर हैं जो इस तरह के मैसेज देते हैं, बैड मैसेज देते हैं और ही करते हैं ना, ठीक है, कसम से इनका कोई ठिकाना नहीं होना चाहिए। मैं बता दे रहा हूँ, नॉर्थ कोरिया, इस मामले में नॉर्थ कोरिया बिल्कुल फिट है। इन सालों के लिए ना वही बिल्कुल फिट, समय रहना का जो शो है ना, अब इस सालों इसे नंगा बना कहते हैं, पैसा। मैं कह रहा हूँ, अगर किसी बंदे को अगर शराब पिला के अगर बोल दो, तो जिस तरीके से शब्द बोलो, इससे 1000 गुना गंदे शब्द वो बंदा बोल देगा, ठीक है, बिना पैसे लिए हुए, सिर्फ 10 रुपये की शराब में, समझ गए। और ये सोचते हैं कि हम जो है बहुत ही, क्या कहते हैं, ब्लैक, क्या कि पता नहीं कौन सी कॉमेडी कहते हैं, मेरी समझ में ये नहीं आता, इस तरह की बोलते हैं। ये जितने भी लोग ना पैसे के बलबूते पे यूथ को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं ना दोस्तों, आपसे हाथ जोड़ के विनती है ना, ये साले जहाँ मिलते हैं ना, इन बहनचोदों को नंगा करके मारना बनता है। सुन लो, ठीक है, अगर आप सुनने वो ब्रॉडकास्ट नहीं दे तो आप देख लेना किस तरीके से वो एक औरत, ये लड़की अपूर्वा, अपने को बहुत एडवांस समझ रही है। तेरी शक्ल ना, तेरे शक्ल में इतनी चप्पलें मारेंगी ना, इतनी चप्पलें पड़ेंगी, तू ज़िंदगी भर याद कर जाएगी। तो अपने को जितना पैसों के बलबूते जितना फंदे का समझने की कोशिश करी ना, तेरी औकात कुछ नहीं है, ठीक है, तेरी औकात जीबी रोड में रहने वाली वो एक रिश्वत, उसको मैं नमस्कार करता, रिक्वेस्ट करता हूँ, खुलेआम मेहनत करके अपने हिसाब से खा रही है, ठीक है, लेकिन तू उससे भी गई गुजरी, वो गई गुजरी, तू बहुत ही जाहिल, और ठीक है, तेरे मुंह में थू है और तेरे माँ बाप के मुंह में भी थू है, समझ गए, जिन्होंने ऐसी कलंक बेटी पैदा करी है। और ऐसा कलंक का बेटा रेलवे लगाया था, ऐसा कलंक का बेटा, ठीक है, समय रहना, जितने भी उसमें बैठे हुए मेंबर थे ना, सबके लिए हाथ हुए और कान खोल के सुन लो। और जो भी अगर समय रहना के शो में ऐसी कोई भी बात इस तरह की होगी ना, तो इससे एडवांस शब्दों के साथ, पूरे डॉक्यूमेंट्री के साथ, पूरे, ठीक है, पूरा हिसाब किताब फिट तरीके से लूँगा तुम हरामी पिल्लों का, समझ गए, तुम्हारा बाप हूँ मैं, समझ गए। सोशल मीडिया के अंदर ना तुम ये मत समझो तुम बॉस बन के बहुत बड़ा फंदे करना, अपने को बहुत बड़ा फंदे का समझ रहे हो, ठीक है, कि तुम्हारे पीछे बहुत बड़ी पावर होगी, बैक होगी, ठीक है, सच्चा इंसान किसी बाप से नहीं डरता। और तुम जैसे नंगों को ना पिछौड़ में, चूतड़ में ना लात मार के ना, सालो। दोस्तों, अभी क्लिप को यही समाप्त करता हूँ, आप वो देखना। और एक चीज़ आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसका रणवीर इलाहाबादिया का और जो अभी अश्लील हुआ था बंच का ये नंगा इंसान, इसका ब्रॉडकास्ट आप देखना कि ये भेड़िया कितना खतरनाक था, और इसका जो अभी सब कुछ निकल के सामने आ गया। वीडियो को पसंद आया, वीडियो को शेयर लाइक करें, और मेरा वीडियो उनके पास पहुँचे कि उनके बाप बहुत बैठे हुए हैं जो तुम लोगों को सीधा सही तरीके से कर देंगे। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। झंडा ऊंचा है, ऊंचा ही रहेगा, इंडियन आर्मी टॉप पर है, और देश की सेना, ठीक है, देश की सेना हमेशा बॉर्डर पे देश के मान सम्मान के लिए तैयार खड़ी है। और ऐसे नंगे जाहिल लोगों की वजह से जो देश बर्बाद हो रहा है, यूथ बर्बाद हो रहा है ना, इनको जो है, इनके पतन का टाइम आ चुका है। जय हिंद।